लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग आज खत्म हुई है, लेकिन ये बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर हरियाणा से आई है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अल्पमत में आ गई है, क्योंकि 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। तो क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे कोई संकट है? क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सत्ता से चली जाएगी, जैसे कि कांग्रेस मांग कर रही है? क्या हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लग जाएंगे, या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को इस्तीफा देना पड़ेगा? क्या होगा हरियाणा में अगले कुछ दिनों तक, और आज जो हुआ है उसके क्या मतलब है? गौरव, मुझे लगता है आपने पर्याप्त रिसर्च कर लिया है। क्या हुआ है, कैसे हुआ है? चुनाव से पहले कांग्रेस ने बाउंसर फेंका है। मुझे लगता है कि बहुत दिनों बाद कांग्रेस ने बाउंसर फेंका है। नहीं, हरियाणा में लगातार कांग्रेस कोशिश कर रही है। कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है, चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा हो, या फिर जो SRK कही जाती है, जो कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, और जो टीम है वो भी मतलब एक्टिव है काफी, दोनों गुट। हालांकि उनमें आपस की टकराव लगातार खबर बनती रहती, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस लगातार हरियाणा में प्रयास कर रही थी। और इसी कड़ी में हम ये देखते हैं कि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, जो 3 विधायक थे उनके साथ। उन्होंने जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, और उन्होंने कहा कि हम अपना जो है भाजपा सरकार को जो समर्थन दे रहे थे हम अपना वापस लेते हैं, और हम कांग्रेस को अपना समर्थन देते हैं। अच्छा, वो आज उनकी तरफ तो से ये शाम में बात खबर आई है 6:15 के आसपास। ये 6:15 के आसपास। लेकिन अब क्या होगा? क्या हरियाणा में बीजेपी की सरकार गिर जाएगी? मतलब क्या अल्पमत में आ गई है, तो क्या सरकार मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाएगा? क्या रास्ते क्या है? आ गई है, हम तब तक दावा नहीं कर सकते जब तक वहां पर टेबल पर वोटिंग हो जाए, साबित ना हो जाए। ये टेक्निकल टर्म है। बिल्कुल। ये खबरों में वैसे कहा जा रहा है, लेकिन ये है जब बहुमत साबित करेंगे, जब सरकार बहुमत साबित करेगी और वहां फ्लोर में जब सरकार अल्पमत पे आ जाएगी, तब आप कह सकते हैं कि अल्पमत में आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया कनेक्ट करने के लिए। अभी सरकार के सामने क्या रास्ते हैं? अभी मतलब जिस तरीके से ये कांग्रेस ने दावा किया है कि सरकार अल्पमत में आ गई है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इनको सरकार में मतलब बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमने मतलब अभी देखा तो ज्यादा दिन नहीं हुए, मुझे लगता है 11 मार्च की ये बात है, जब अचानक से ये खबर आई थी एक सुबह कि मनोहर लाल खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 9 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, और फिर उसके बाद अगले दिन एक नए मुख्यमंत्री का नाम आता है, उनका नायब सिंह सैनी। और इसके साथ जो दूसरी चीज आती है वो ये कि जजपा ने गठबंधन, जजपा के साथ जो बीजेपी का गठबंधन था वो अलग हो गया है। दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है जननायक जनता पार्टी, तो दोनों पार्टियों ने अपना रास्ता अलग बताया गया कि लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर दोनों के बीच समझौता नहीं हुआ, तो दोनों ने अपने रास्ते अलग करने का। अगले दिन 13 मार्च को फ्लोर टेस्ट हुआ विधानसभा में, और जो जेजेपी है उसने इसका बहिष्कार करने का फैसला किया। तो एक तरीके से वो खबर दे दिया गया बीजेपी को कि क्योंकि अगर सरकार बचा लीजिए, क्योंकि अगर मैं गणित बता दूं आपको, 90 सीट है कुल हरियाणा में, उसमें से 88 पर अभी विधायक हैं। एक रणजीत चौटाला, इन्होंने इस्तीफा दिया बीजेपी में शामिल होने के बाद, उनको बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया। एक सीट और खाली हुई मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफा देने के बाद, वो भी करनाल से विधायक थे, जहां से अब नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। तो उन्होंने भी मतलब चूंकि वो सांसद का चुनाव, तो 2 सीटें खाली, 88 सीट बची। 88 में से 40 पर बीजेपी के सांसद है, पहले 41 थे, अब 40 हो गए। 40 पर विधायक हैं, सॉरी, 40 पर बीजेपी के विधायक हैं, 30 पर कांग्रेस के विधायक हैं, 10 सीटें हैं जजपा के पास, ठीक है। 6 सीट निर्दलीय है, 1 सीट हरियाणा लोकहित पार्टी जो गोपाल कांडा की पार्टी है, काफी गोपाल कांडा काफी विवादित, उन पर कई तरह के आरोप भी लगे। और एक विधायक इनेलो के हैं, जो इनकी पार्टी है, जो अब अभय चौटाला है, इनके चाचा दुष्यंत के। तो इस तरीके से टोटल 88 विधायक हैं अभी। तो इसमें से 40 विधायक बीजेपी के, और 6 निर्दलीय और 1 गोपाल कांडा है। 47 विधायक इनके पास थे, और जब तक खट्टर ने इस्तीफा नहीं दिया था 48 थे। तो 47 विधायक अभी हैं, और इसमें से 3 ने अपना समर्थन वापस ले लिया, तो 44 होते हैं। तो 88 में 44 अभी भी हैं बीजेपी के पास, ऐसा मतलब कहा जाता। और जब फ्लोर टेस्ट हुआ था, हमने देखा था 13 मार्च को, तो उसमें वोटिंग तो नहीं थी, ध्वनिमत से ही पारित हो गया था, लेकिन उसमें भी जजपा ने भले से बहिष्कार का ऐलान किया था, उसके 4 विधायक तब भी विधानसभा आए थे। तो उस समय भी ऐसा कहा गया था कि जजपा के कई सारे ऐसे विधायक हैं, चूंकि वो 4 साल सरकार में रहे, साथ में रहे, तो उनका झुकाव बीजेपी की ओर ज्यादा है, और हो सकता है वो बीजेपी के साथ आ भी जाए। अच्छा, तो
मुझे नहीं लगता है अभी फिलहाल कि सरकार पर कोई संकट दिख रहा है। ये कांग्रेस के जरूरत दावे पड़ने पर हाँ वो मैनेज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये टैक्टिकल जीत हो सकती है। एक हम कह सकते हैं कि रणनीतिक लिहाज से बीजेपी कांग्रेस के लिए कि वो ये दावा कर सकें कि हमने जो है वो ये कह सकते नुकसान हैं कि देखिए पहुंचाया है। चुनाव के बीच में कैसे तीन निर्दलीय जो विधायक दे रहे थे समर्थन, वो किसानों के मुद्दे पे वापस आ गए हैं, उन्होंने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। ऐसा मुद्दा बना सकती है कांग्रेस ना, अभी जो चुनाव का माहौल है उसके बीच में राजनीतिक पैंतरेबाजी ज्यादा है, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब जैसे होता है खबर में बने रहने के लिए पेज पे रहने की होड़, तो उसमें कांग्रेस निश्चित तौर पर अभी जीतती हुई दिख रही है। हाँ, मतलब एक जीत उन्हें मिली है। जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और उसके बाद हरियाणा में भी अभी चुनाव होने हैं। जी। तो विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसी साल होने हैं, तो अब सरकार के पास ज्यादा समय रहने के, और अभी चूंकि मार्च में सरकार ने अपना फ्लोर टेस्ट पे बहुमत साबित किया कर लिया है, तो 6 महीने का समय, हाँ 6 महीने का समय होता है। और जब बहुत विशेष परिस्थिति नहीं आती कि सरकार का कोई गिर जाए विधेयक या बहुत ही मतलब असाधारण स्थिति ना आ जाए, तो मुझे नहीं लगता चीजें चलती रहेंगी, कोई खतरा दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। हाँ बिल्कुल। और जिस तरीके से जसपा के साथ गठबंधन अलग भी हुआ है, ऐसा भी नहीं हो सकता है जसपा बाहर से समर्थन दे दे। हाँ बिल्कुल जब आप ये कह रहे हैं कि सॉफ्ट कॉर्नर है ही और उनके 3 विधायक तब भी पहुंचे थे, तो बिल्कुल दे सकते हैं। और अगर जसपा के 10 विधायक बहिष्कार फिर से कर देते हैं तो फिर वैसे भी 88 से 78 पे आ जाएंगे, कुल संख्या घट जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इससे फायदा होगा। प्लस 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, तो उनके भी निर्णय क्या आते हैं उसका भी देखना पड़ेगा, क्योंकि करनाल से तो कुछ मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं। तो कुछ भी हो, कुल मिलाकर के गौरव जो बता रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जो बता रहे हैं, उससे ये होगा कि हरियाणा से जो खबर निकल करके आई है, जिसने आज शाम 6:15 बजे एकदम से हेडलाइन बना दी, अगले कुछ समय तक खबरों का ये सिलसिला चलता रहेगा। फाइनली क्या होगा, जैसा गौरव ने विस्तार से बताया कि जो कुछ भी हुआ है, 3 निर्दलीय विधायकों ने जो समर्थन वापस लिया है, फाइनली उसका असर सरकार की सेहत पे क्या पड़ेगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल कांग्रेस जो है ये गुगली फेंक करके, एक तरीके से बाउंसर कहना चाहिए, बाउंसर फेंक करके अलग अलग दावे कर रही है। हमें आपको ये देखना पड़ेगा रुक करके, किनारे बैठ करके, कि अगले कुछ दिनों तक हरियाणा से क्या हलचल आती है, क्या खबरें आती है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे जो भी खबरें आएंगी हरियाणा से। बहुत बहुत शुक्रिया।